फिलीपींस, सफेद रेत वाले पट, नीले पारदर्शी समुद्र और हर चेहरे पर मुस्कान लिए लोग। देखने में ये देश एक स्वर्ग जैसा लगता है, लेकिन इसकी चमक के पीछे छिपी सच्चाई दिल दहला देने वाली है। यहाँ हजारों परिवार कचरे के ढेरों के बीच रहते हैं, बच्चे वहीं से अपना खाना तलाशते हैं और कई महिलाएं मजबूरी में किराए पर दी जाती हैं। आज हम आपको दिखाएंगे मनीला की झुग्गियों में बसने वाले लाखों लोगों का संघर्ष और उन दर्दनाक हालातों को जिनकी वजह से यहाँ की कई लड़कियां बहुत कम उम्र में मां बन जाती हैं। दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और कमेंट में बताएं कि आप इसे कहां से देख रहे हैं। फिलीपींस दक्षिण पूर्व एशिया का एक खूबसूरत द्वीपीय देश है जिसमें 7,000 से भी अधिक टापू शामिल हैं। इसकी राजधानी मनीला है और यहाँ के लोग मुख्य रूप से फिलिपिनो के साथ थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी बोलते हैं। ये देश अपनी प्राकृतिक सुंदरता और मेहमान नवाजी के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन इसी खूबसूरत देश में अमीरी और गरीबी के बीच की खाई बेहद गहरी है। मनीला की ऊंची ऊंची इमारतों से कुछ ही दूरी पर ऐसी झुग्गियां हैं जहां लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए संघर्ष करते हैं। मनीला की आबादी करीब 1 करोड़ 40 लाख है और इतनी बड़ी भीड़ में अनगिनत लोग छोटे छोटे घरों या झोपड़ियों में अपना जीवन गुजारते हैं। कई परिवार दिन भर कड़ी मेहनत करने के बाद भी सिर्फ इतना कमा पाते हैं कि 2 वक्त का खाना जुटा सकें। किसी के पास साफ पानी नहीं तो किसी के पास स्थायी बिजली नहीं। एक ही कमरे में 5-6 लोग किसी तरह रह पाते हैं। जब रात में शहर की चमकती रोशनियां जगमगाती हैं, तब इन गलियों में अंधेरा और भूख एक साथ सो जाते हैं। सोचिए, एक और आलीशान होटल और गगनचुंबी इमारतें हैं और दूसरी ओर टोंडो जैसे इलाके जहां कभी स्मोकी माउंटेन नामक दुनिया का सबसे बड़ा कचरा ढेर हुआ करता था। ये लैंडफिल लगभग 50 साल तक चलता रहा, जिसमें करीब 2 मिलियन टन कचरा जलता रहता था और लगभग 25,000 लोग उसी कचरे से अपना जीवन यापन करते थे। 1995 में इसके बंद होने के बाद वे लोग हैप्पी लैंड और बेस्को जैसे स्लम इलाकों में बस गए, जो आज मनीला के सबसे घनी आबादी वाले और गरीब क्षेत्र माने जाते हैं। सिर्फ 9 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में करीब 7.5 लाख लोग ठुसे हुए हैं। यहाँ की झोंपड़ियाँ प्लास्टिक और लकड़ी से बनी हैं, न साफ पानी की सुविधा है न ही ड्रेनेज सिस्टम। सड़कें कीचड़ में डूबी रहती हैं, चारों तरफ कचरा फैला है और हवा में लगातार बदबू घुली रहती है। इन बस्तियों में जीवन बेहद कठिन है। बच्चों के खेलने के लिए ना खुला मैदान है, ना स्वच्छ माहौल। कई बच्चे स्कूल नहीं जा पाते क्योंकि उनके माता पिता फीस नहीं भर पाते। कुछ बच्चे तो कचरा बीनने या छोटे मोटे काम करके ही परिवार का पेट पालते हैं। यहाँ की गलियों में चलना मानो नरक से गुजरने जैसा है। गंदा पानी गलियों में भर जाता है और लोग उसी में होकर आते जाते हैं। कुछ घर तो झीलों और तालाबों के ऊपर बनाए गए हैं, जिनके नीचे सड़ता हुआ कचरा और गंदा पानी भरा होता है। चोरी, नशा और हिंसा यहाँ आम बात है, जिससे हालात और भी गंभीर हो जाते हैं। कई बच्चे सड़कों पर भटकते हुए स्ट्रीट चाइल्ड बन जाते हैं, भूख मिटाने के लिए चोरी करते हैं या मजदूरी में लग जाते हैं। आज मनीला में करीब 3.6 मिलियन बच्चे बाल श्रमिक हैं। 5 से 17 साल की उम्र के बच्चों के लिए ये गरीबी और अपराध का चक्र कभी नहीं रुकता। गरीबी से अपराध जन्म लेता है और अपराध उन्हें और गहरी गरीबी में ढकेल देता है। फिर भी इन अंधेरी गलियों में उम्मीद की कुछ छोटी छोटी रोशनियां अब भी चमकती हैं। लोग त्योहार मनाते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं और मुस्कुराते हुए अपने दिन बिताते हैं। लेकिन अब बात करते हैं एक और दर्दनाक सच्चाई की। आखिर इतनी कम उम्र में लड़कियां गर्भवती क्यों हो रही हैं? फिलीपींस एशिया का दूसरा देश है जहां टीन प्रेगनेंसी का दर सबसे अधिक है। साल 2022 में 15 साल से कम उम्र की 3,135 लड़कियों ने बच्चे को जन्म दिया, जो 2021 की तुलना में 35% ज्यादा है। इसके पीछे कई गहरी वजहें छिपी हैं। गरीब परिवारों में शिक्षा की कमी, सही जानकारी का अभाव और सेक्स एजुकेशन की अनुपस्थिति बड़ी समस्या है। कई बार परिवार के दबाव या मजबूरी में लड़कियों की कम उम्र में शादी कर दी जाती है, जबकि कुछ मामलों में वे गलत रिश्तों या शोषण का शिकार हो जाती हैं। इसका नतीजा ये होता है कि उनकी पढ़ाई बीच में ही रुक जाती है और उनका स्वास्थ्य भी गंभीर खतरे में पड़ जाता है। कम उम्र में मां बनना उनके लिए गरीबी के इस दुष्चक्र से निकलना और भी कठिन बना देता है। फिर भी सारी तस्वीर निराशाजनक नहीं है। कई एनजीओ और सरकारी संस्थाएं इन लड़कियों और गरीब बच्चों की मदद के लिए आगे आ रही हैं। कुछ संगठन मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं ताकि इन बच्चों को एक बेहतर भविष्य की दिशा में मौका मिल सके। सरकार भी नई नीतियां और कार्यक्रम लागू कर रही है ताकि लोगों तक सही जानकारी, शिक्षा और सहायता पहुंच सके।
हालांकि बदलाव धीरे धीरे आ रहा है, लेकिन उम्मीद अब भी जिंदा है। फिलीपींस सिर्फ गरीबी की कहानी नहीं है, ये देश अपनी समृद्ध संस्कृति, संगीत, त्योहारों और मेहमान नवाज लोगों के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। यहाँ की बस्तियों में भी बच्चे गाना गाते हैं, बास्केटबॉल खेलते हैं और बड़े सपने देखते हैं। यही जज्बा और उम्मीद इस देश को वास्तव में खास बनाती है। दोस्तों, फिलीपींस हमें ये सिखाता है कि खूबसूरती और संघर्ष एक साथ मौजूद हो सकते हैं, लेकिन असली बदलाव तभी आएगा जब हम सब मिलकर जागरूकता फैलाएंगे और एक दूसरे की मदद के लिए आगे बढ़ेंगे। अगर इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताइए, भारत के किस बड़े शहर में आपको सबसे ज़्यादा गरीबी दिखाई देती है।